हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 19 वैल्यूज़ एंड प्रिंसिपल्स। बच्चों, एक गुड और ऑनेस्ट पर्सन बनना हमारी लाइफ की बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। बच्चों, ये दिखाता है कि हमारे अंदर राइट वैल्यूज़ और मॉरल्स हैं जो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए आज हम कुछ वैल्यूज़ और प्रिंसिपल्स के बारे में जानते हैं। नंबर 1, ऑनेस्टी। बच्चों, ऑनेस्टी मतलब होता है जब हम ट्रूथफुल होते हैं और सिंसियर होते हैं। नंबर 2, काइंडनेस। काइंडनेस मतलब बीइंग कंसिडरेट एंड थॉटफुल टुवर्ड्स अदर्स। जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो हम शो करते हैं काइंडनेस। नंबर 3, रिस्पेक्ट। तो बच्चों, जब हम दूसरों को ऑनर देते हैं, यानी चाहे छोटा हो या बड़ा हो, हम सबको इक्वली ऑनर करते हैं, इसे कहते हैं रिस्पेक्ट। नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। बच्चों, जब हम आंसरेबल होते हैं और अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करते हैं तो इसे कहते हैं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोऑपरेशन, जब हम अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ मिलकर काम करते हैं, इसे कहते हैं कोऑपरेशन। करेज, करेज होता है बच्चों जब हम डिफ़िकल्टीज़ को बहुत स्ट्रेंथ और ब्रेवरी के साथ फेस करते हैं और घबराते नहीं हैं कोई भी डिफ़िकल्टी आने पर, तो इसे कहते हैं करेज। नेक्स्ट इज फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस मतलब होता है टू पार्डन, यानी अगर किसी से कोई गलती हो जाए तो उसको माफ़ कर देना। और लास्ट में है ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड मतलब होता है जब कोई हमारे लिए कुछ करता है या हमें किसी से कोई हेल्प मिलती है तो हम उसके लिए थैंकफुल होते हैं और अप्रिशिएटिव होते हैं, और इसे वैल्यू को हम कहते हैं ग्रैटिट्यूड। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे कुछ सेंटेंसेस और देखेंगे कि इनमें कौन सी वैल्यूज़ को हमने यूज़ किया है। नंबर 1, वाइल प्लेइंग आई एक्सीडेंटली हर्ट माई फ्रेंड बट ही जस्ट स्माइल्ड एंड कंटिन्यूड प्लेइंग। तो खेलते समय गलती से मैंने अपने फ्रेंड को हर्ट कर दिया, लेकिन उसने मुझे स्माइल पास करके मुझे माफ़ करा और हम दोबारा से खेलने लगे। ये है फॉरगिवनेस, यानी जब हमें अपनी गलती के लिए माफ़ी मिलती है और कोई भूल जाता है, हमें माफ़ करता है, इसे कहते हैं फॉरगिवनेस। नंबर 2, माई पेरेंट्स हैव टॉट मी टू ऑलवेज लिसन टू एल्डर्स। मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मुझे बड़ों की बात सुनने के लिए कहा है, सिखाया है। तो बच्चों, ये वैल्यू है रेस्पेक्ट। नंबर 3, आई हैंडेड ओवर द 100 रुपीज़ दैट आई फाउंड ऑन द फ्लोर टू माई टीचर। मैंने 100 रुपये नोट को फ्लोर पर देखा था पड़े हुए, और ये मैंने अपने टीचर को दे दिए। तो बच्चों, ये क्या है? हमारी ऑनेस्टी। अगर हम उन 100 रुपये नोट को अपने पास रख लेते तो हम क्या हो जाते? डिसऑनेस्ट, क्योंकि वो 100 रुपये नोट हमारा नहीं था। नंबर 4, व्हेन आई गिफ्टेड माई सिस्टर हर फेवरेट वॉच शी हग्ड मी टाइट। बच्चों, जब मैंने अपनी सिस्टर को एक वॉच गिफ्ट करी जो उसकी फेवरेट वॉच थी, तो उसने मुझे टाइटली हग करा। ये क्या है? ये है ग्रैटिट्यूड। नंबर 5, द प्रोजेक्ट दैट राहुल एंड अजय डिड टुगेदर फॉर द साइंस एग्जीबिशन won द फर्स्ट प्राइज एट द स्टेट लेवल। बच्चों, इसमें राहुल एक प्रोजेक्ट बना रहा है अजय के साथ मिलकर, और ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं साइंस एग्जीबिशन के लिए। और बच्चों, इनका प्रोजेक्ट फर्स्ट प्राइज़ लेकर आया है स्टेट लेवल पर। तो इन दोनों ने मिलके काम करा और ये काम बहुत अच्छा हुआ और इन्होंने प्राइज़ भी जीता। तो बच्चों, ये क्या है? कोऑपरेशन। नंबर 6, मीरा ऑलवेज कंप्लीट्स her स्कूल वर्क ऑन टाइम। मीरा हमेशा अपना स्कूल वर्क टाइम पर कंप्लीट करती है। ये है बच्चों हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये वैल्यू है रिस्पॉन्सिबिलिटी। नंबर 7, प्रणव fought alone with the burglars and prevented a robbery। प्रणव ने अकेले, बर्गलर्स होते हैं चोर, चोरों से लड़ाई करी और अपने घर में चोरी होने से बचाया। ये क्या है बच्चों? करेज। जब हम किसी चीज़ को ब्रेवरी के साथ डील करते हैं तो ये होता है करेज। नंबर 8, माई फादर बॉट टॉयज फॉर द चिल्ड्रन लिविंग इन द ऑर्फनेज। मेरे फादर जो बच्चे ऑर्फनेज यानी अनाथाश्रम में रहते हैं उनके लिए टॉयज लेकर आए। बच्चों, ये कौन सी वैल्यू है? ये है काइंडनेस। अब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 20, मनी मैटर्स। बच्चों, मनी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है
और हमें कभी भी मनी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। चलिए पढ़ते हैं पूलिंग इन मनी। इसका क्या मतलब होता है? बच्चों, फ्रेंड्स का एक ग्रुप क्रिकेट खेल रहा था पार्क में और एक बॉय ने एक शॉट हिट किया, लेकिन उससे गलती से बैट टूट गया। अब बच्चों, उनके पास एक ही बैट था, तो इसलिए वो बैट टूटने के बाद वो मैच को फिनिश नहीं कर पाए। तो अब क्या कर सकते हैं वो लोग? तो वो लोग शॉप पर जाके एक न्यू बैट परचेज करेंगे। इसीलिए सभी फ्रेंड्स शॉप पर गए न्यू बैट को खरीदने के लिए। शॉपकीपर से उन्होंने पूछा कि बैट की क्या कॉस्ट है। तो शॉपकीपर ने बोला कि न्यू बैट है 500 रुपीज़ का। अब किसी भी बच्चे के पास 500 रुपीज़ नहीं थे, तो अब वो क्या करते बच्चों? उन्होंने करा पूलिंग मनी। पूलिंग मनी होता है जब सभी मेंबर्स थोड़ा थोड़ा पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं। थोड़ा थोड़ा मनी जो कंट्रीब्यूट किया जाता है और उससे मिलकर जो एक अमाउंट बनती है, इसे कहते हैं पूलिंग मनी। तो यहाँ पर बच्चों, इस केस में रमन ने कंट्रीब्यूट करे 50 रुपीज़, फरहान ने कंट्रीब्यूट करे अंशुल ने कंट्रीब्यूट करे 50 रुपीज़ और यश ने कंट्रीब्यूट करे 70 रुपीज़, आर्य ने कंट्रीब्यूट करे 60 रुपीज़, मुस्कान 80 रुपीज़, आतिफ ने कंट्रीब्यूट करे 100, हर्षद ने कंट्रीब्यूट करे 90 और सृष्टि ने कंट्रीब्यूट करे 90। तो बच्चों, टोटल कंट्रीब्यूशन से कितना हमारे पास मनी कलेक्ट हो गया? ये हो गया 540 रुपीज़। अब बच्चों, क्योंकि बैट कितने का था? 500 रुपीज़ का। तो अगर हम 540 को 500 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास कितने रुपीज़ बच गए? हमारे पास रह गए 40 रुपीज़। 540 में से हमने 500 का बैट खरीद लिया और अब हमारे पास बचे 40 रुपीज़। 40 रुपीज़ में से हमने 20 रुपीज़ ईच की 2 बॉल्स को भी खरीद लिया। तो देखा बच्चों, आपने सब ने कैसे थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करके एक लार्ज सम ऑफ मनी को इकट्ठा कर लिया। और हमेशा हमें मनी को पूल करके ही काम को करना चाहिए। इससे किसी एक पर्सन पर बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं आता। I hope you enjoyed this lesson. Thank you.